Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. I'm your English teacher Sukhvarsha and today we are going to do future indefinite or it is also called simple future tense. तो फ्रेंड्स फ्यूचर टाइम आप सबको पता है, फ्यूचर टाइम वो टाइम है जो आने वाला टाइम है, आने वाला कल मतलब टुमारो। ओके तो अपनी पिछली वीडियोस में मैंने पास्ट और प्रेजेंट के बारे में आपको बताया था। अभी इस वीडियो में आपको मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगी और इसकी भी और जो काइंड्स हैं, चार काइंड्स हैं, तो उसमें से मैं आपके साथ फर्स्ट काइंड को डील कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं। फ्यूचर जो है इसकी जो पहचान है वो गा गे गी। इसका मतलब है कि फ्यूचर में जो कल वाला टाइम है, आप जो भी सेंटेंसेस बोलते हो फ्यूचर के, वो लास्ट में आप बोलते हो गा गे गी। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल पास्ता खाऊंगी, तो कल खाऊंगी ना, मैंने कल के बारे में बताया। मैं कल बाजार जाऊंगी, तो कल जाऊंगी ना मैं। तो मेरे सेंटेंसेस के लास्ट में जो खत्म हो रहे हैं मेरे सेंटेंसेस, उनके लास्ट में आ रहा है गा गे गी, मतलब आप कोई काम करोगे। कल की बात है, कल जो आने वाला कल है मैं उसकी बात कर रही हूँ। एक और इसका मैं आपको बता दूं, देखिए कि जरूरी नहीं है कि आने वाला ही कल हो सकता है आज में भी तो फ्यूचर होता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए, आपको प्यास लगी, आप बोलोगे मैं एक गिलास पानी पीऊंगा, तो मतलब फ्यूचर टाइम होता ही वो है कि जब एक्शन जो है फ्रॉम नाउ, मतलब नाउ के बाद वाला टाइम। मैं एक गिलास पानी पीऊंगा का मतलब है कि मैं कल थोड़ी ना पानी पीऊंगा। जब मुझे प्यास लगी, मुझे अभी प्यास लगी है, तो मैं ऐसे बोल देती हूँ मुझे एक गिलास मैं पानी पीऊंगी। ठीक है, तो आपके बोलने के टाइम के बाद वाला जो आप काम करने वाले हो वो भी फ्यूचर में ही आएगा। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। चलिए, पहचान इसकी मैंने लिखी हुई है गा गे गी। तो इसके रूल्स क्या है, देखिए। सब्जेक्ट आएगा और यहाँ पे विल या फिर शैल आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, सब्जेक्ट आप सबको पता है कि क्या होता है, सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं, और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको सारा ये डिटेल में बताया हुआ है। तो इसके साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है विल और शैल, विल या फिर शैल, और इसके साथ हमारी लगेगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि मैंने पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, मैं बाजार जाऊंगी। ठीक है, कल जाऊंगी ना, आने वाला टाइम है फ्यूचर, तो मैं की इंग्लिश हो गई आई विल गो टू मार्केट। आई हेल्पिंग वर्ब मैंने लगा दी, विल गो टू मार्केट। आई विल गो, जाने की इंग्लिश हो गई गो टू मार्केट। ओके, अच्छा एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो शेल है वो आई और वी के साथ हम शेल लगा सकते हैं। ठीक है, आई और वी के साथ, अगर आपका सब्जेक्ट आई है या फिर वी, इसके साथ हम शेल लगाते हैं। शेल और किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं लगता, शेल ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ नहीं लगता है। अभी आप बोलोगे कि आपने तो शेल यहाँ पे लगाया ही नहीं, आपने तो विल लगाया है। मैं आपको ये बात अभी मैं क्लियर करती हूँ कि देखिए, शेल जो है वो कह लो कि फॉर्मल तरीके से अगर हमने लिखना हो तो शेल लगाते हैं, लेकिन आजकल विल शेल दोनों ही चल जाता है। लेकिन आपने अगर शेल का यूज करना ही है तो आप आई और वी के साथ ही करोगे और किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं करोगे। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल होता है, आप आई के साथ जरूरी नहीं शेल ही लगाना है, आप आई के साथ विल भी लगा सकते हो। ओके, तो एक और सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, पिताजी मेरे लिए तोहफा लाएंगे। ये भी फ्यूचर की बात हो गई, आने वाले कल की बात हो गई कि वो आने वाले कल में कुछ काम करेंगे, मेरे लिए तोहफा लाएंगे। देखिए, पिताजी की इंग्लिश मैंने यहाँ पे लिखी है फादर, दूसरे नंबर पे आना है विल। लाने की इंग्लिश का क्या होती है, ब्रिंग। ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है, ब्रॉट ब्रॉट सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फादर विल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर मी। फादर विल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर मी, मेरे लिए। फॉर मतलब लिए, मी मतलब मेरे लिए।
फादर विल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर मी। ठीक है, तो इस तरह से आप इन टेंसेस को यूज करोगे। मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आप हेल्पिंग वर्ब या वर्ब की चेंजेस करते हो सेंटेंसेस में तो उस वजह से पता चलता है कि आप किस टाइम की बात कर रहे हो। अगर मैं विल शैल लगा रही हूँ बोलने के टाइम पे या लिखने के टाइम पे तो डेफिनेटली मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ। अगर मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रही हूँ बोलने या लिखने के टाइम पे तो डेफिनेटली मैं पास्ट की बात कर रही हूँ। अगर मैं हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रही हूँ तो डेफिनेटली मैं किसकी बात कर रही हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रही हूँ। तो हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स की वजह से आपको पता चलता है कि आप कौन सा सेंटेंस किस जोन में बोल रहे हो और आपने उन सेंटेंसेस का यूज किस टाइम पे करना है। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं यूज ऑफ विल और शैल। कुछ यूजेस मैंने लिखे हैं, ये यूजेस मैं इसलिए आपको करवाती हूँ ताकि आपको सिचुएशन समझ आ जाए कि आपको किन सिचुएशन में ये सेंटेंसेस यूज करने हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स जो है वो सारे ही करवाते हैं आपको। हो सकता है आपको रूल्स के बारे में पता भी हो, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि यूज कैसे करना है। आपने सीख तो लिए सेंटेंसेस, लेकिन इनको यूज किस वे में करना है, कैसे यूज करना है, तो इसीलिए मैं यूजेस आपको करवाती हूँ यहाँ पे। ओके, तो देखिए यूज ऑफ विल और शैल। विल और शैल का क्या यूज है, सबसे पहले मैंने लिखा है फॉर एक्शंस फ्रॉम नाउ, कि मतलब फ्रॉम नाउ अभी से लेके बाद वाले एक्शन। ठीक है, जैसे कि वीडियो बनाने के बाद मैं खाना खाऊंगी, मुझे बहुत सच में बहुत भूख लगी है तो वीडियो बनाने के बाद मैं खाना खाऊंगी, आपको पढ़ाने के बाद मैं खाना खाऊंगी। अभी देखो फ्रॉम नाउ, नाउ मैं वीडियो बना रही हूँ ना, इसके बाद मैं क्या करूंगी, खाना खाऊंगी, तो ये भी तो मेरे लिए फ्यूचर हो गया ना। अभी मैं कल थोड़ी ना खाना खाऊंगी, मैं फ्रॉम नाउ, नाउ आई एम मेकिंग वीडियो फॉर यू एंड आफ्टर दैट आई विल हैव मील, इसके बाद मैं मील खाऊंगी, खाना खाऊंगी। ओके, तो फॉर एक्शंस फ्रॉम नाउ, नाउ के बाद वाले एक्शंस, ठीक है, उसमें आप लगाते हो विल। आई विल गो एंड शट द डोर। ठीक है, जैसे मान लो दरवाजा खुला रह गया है, आपको पता है कि डोर जो है वो खुला रह गया, आप बोलोगे आई विल गो एंड शट द डोर, मैं जाऊंगा और दरवाजा बंद करूंगा। आप अभी आपको अगर पता है कि दरवाजा खुला रह गया तो आप कल थोड़ी ना जाओगे उसको बंद करने, है ना, आप अभी जाओगे ना बंद करने। तो अभी वाला जो टाइम है, अभी के जो एक्शंस हैं फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ का मतलब है आपके बोलने के टाइम के बाद जो टाइम आता है उसको भी हम फ्यूचर में कंसीडर करेंगे ना। आपको प्यास लगेगा, बोलोगे आई विल हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं एक पानी का गिलास पीऊंगा। ठीक है, तो ये बात आपको मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप कल थोड़ी ना पियोगे पानी का गिलास, आप उसी वक्त पियोगे ना जब आपको प्यास लगी है। तो अभी प्यास लगी है तो बोलने के टाइम के बाद वाला जो टाइम है, इमीडिएट बाद वाला टाइम, उसको इसके लिए भी हम फ्यूचर यूज करते हैं, यूज ऑफ विल। आई विल गो एंड शट द डोर। नेक्स्ट मैंने लिखा है आई विल हैव एन ऑरेंज जूस, वही पानी वाली बात आ गई। आई विल हैव एन ऑरेंज जूस, कि मैं ऑरेंज जूस पीऊंगा या ऑरेंज जूस पीऊंगी। इसका क्या मतलब है कि मैं अभी की बात कर रही हूँ, कि मतलब कोई आपसे पूछा कि आप क्या लोगे, आप क्या पियोगे, आप बोलते हो आई विल हैव ऑरेंज जूस। हैव मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ इन, मैं आपको बार बार बोलती हूँ ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, दिस इज मेन वर्ब। ये कुछ जब आप इनटेक करते हो, इनटेक का मतलब है कुछ खाते हो, कुछ लेते हो, इनटेक करना, तो उसको हम हैव बोलते हैं। ओके, तो आई विल हैव एन ऑरेंज जूस। ओके, नेक्स्ट मैंने इसका यूज लिखा है विद आई थिंक एंड आई डोंट थिंक, इसके साथ भी आप विल लगा सकते हो। आई फील अ बिट हंग्री, मैं हंग्री फील करती हूँ, आई फील अ बिट हंग्री। आई थिंक आई विल हैव समथिंग टू ईट, मुझे लगता है कि मुझे कुछ खाने को चाहिए, मैं कुछ खाऊंगी। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है, आई विल हैव समथिंग टू ईट, मैं कुछ खाऊंगी। तो थिंक के साथ आप आई विल लगा सकते हो। आई डू नॉट थिंक के साथ आप आई विल गो फॉर अ वॉक। ठीक है, आप बहुत थके हुए, आई डोंट थिंक आई विल गो फॉर अ वॉक, आप बहुत थके हुए हो, आप बोलते हो कि मुझे नहीं लगता कि मैं सैर पर जा पाऊंगी या मैं सैर करने जाऊंगी। तो इस वे में भी आप विल का यूज कर सकते हो। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं यूजेस आपको नहीं भी करवाती
तभी भी आपको पता चल जाना चाहिए कि विल और शैल का यूज आपने कब करना है, जब आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हो। और जरूरी नहीं है कि फ्यूचर जो है वो आने वाला ही टाइम है, मतलब टुमारो है। फ्यूचर जो है वो आपके बोलने के बाद वाला सारा टाइम है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग के बाद वाला टाइम जो है वो सारा का सारा फ्यूचर है। मैं खाना खाऊंगी, अभी लंच करूंगी, है ना। अभी लंच करूंगी का क्या मतलब है कि मैं अभी लंच करूं, मैं कल की बात नहीं कर रही हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ। क्लियर हो रही है आपको ये बात? नेक्स्ट जो मैंने यूज लिखा है इसका वो है ऑफरिंग टू डू समथिंग। अगर आप किसी को ऑफर करते हो कुछ करने के लिए, ठीक है, मतलब हेल्प ऑफर करना या कुछ भी, जैसे देखिए आप एक सेंटेंस लिखा है दैट बैग लुक्स हैवी, कि ये वाला बैग जो है वो हैवी लग रहा है। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगी, आई विल हेल्प यू। तो इस वे में भी आप विल लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है आई विल की, इसका ऐसे आप लिखोगे फुल फॉर्म में आई विल। ओके, तो नेक्स्ट इसका यूज लिखा है एग्रीइंग टू डू समथिंग। जब आप कोई काम करने के लिए एग्री होते हो, कैन यू गिव टिम दिस बुक, क्या आप ये बुक टिम को दे सकते हो? श्योर, आई विल गिव इट टू हिम। यस श्योर, मैं उसको जरूर दूंगा, ठीक है, टिम को ये बुक जरूर दूंगा, आई विल। समझ में आ रही है आपको बात? मतलब जो भी काम आपने मतलब बाद में करना है, जो भी काम आप कल करोगे, आने वाले कल में करोगे, अभी मतलब आज के कल में करोगे, आज करोगे, तो उसमें आप विल और शैल का यूज करोगे। और शैल का मैं आपको बता चुकी हूँ, शैल का मतलब है शैल का भी आप हेल्पिंग वर्ब ही है, तो आप आई और वी के साथ शैल लगाओगे अगर आपने लगाना ही है। अदरवाइज आप विल यूज करोगे आई और वी के साथ, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट जो है मैंने लिखा है प्रॉमिसिंग टू डू समथिंग। अगर आप किसी के साथ प्रॉमिस करते हो तो भी आप विल ही लगाओगे ना, प्रॉमिस जो होता है वो आने वाले टाइम के लिए होता है ना। तो थैंक्स फॉर लैंडिंग मी मनी, थैंक यू आपने मुझे पैसे दिए, लैंड किए मतलब मुझे उधार दिया। आई विल पे ऑन मंडे, मैं मंडे को पे करूंगा, ठीक है। तो प्रॉमिस, आपने प्रॉमिस किया ना कि मैं मंडे को आपको पैसे दे दूंगा, तो उस सिचुएशन में आप विल लगाओगे। नेक्स्ट है आस्किंग समबडी टू डू समथिंग, मतलब किसी से कुछ कहना कि आप प्लीज ये काम कर दो मेरे लिए। तो आप यहाँ पे एग्जांपल लिखिए विल यू प्लीज टर्न द स्टीरियो डाउन, क्या आप स्टीरियो की आवाज कम करोगे? विल यू। यहाँ पे इंट्रोगेटिव में लिखा है, इंट्रोगेटिव में आपको क्लियर हो चुका होगा कि इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हम विल शैल उठा के आगे ले आते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के पहले लगता है विल और शैल। फ्यूचर की मैं बात कर रही हूँ, अगर फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब क्योंकि विल और शैल लगती है, तो विल यू प्लीज टर्न द स्टीरियो डाउन, मतलब किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो या किसी को आप बोल रहे हो कि आप उसके लिए ये काम कर दो, विल यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर। तो इसका मतलब है आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो या आप चाहते हो कि कोई आपको पानी का गिलास लेके दे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम विल यूज करेंगे। तो उसके बाद है प्रेडिक्शन, तो हम विल जो है वो प्रेडिक्शन के लिए भी यूज करते हैं ना। व्हाट इज प्रेडिक्शन? प्रेडिक्शन का क्या मतलब है? प्रेडिक्शन का मतलब है जब आपको लगता है फ्यूचर में कि कुछ होगा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट करना होता है कि कुछ मतलब फ्यूचर में होने वाला जो कुछ है उसके बारे में आप बोलते हो कि आपको लगता है कि ऐसा होगा, तो दैट इज प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है शी विल डेफिनेटली पास द एग्जाम। तो शी विल डेफिनेटली पास द एग्जाम का मतलब है आपको लगता है कि वो एग्जाम पास करेगी। शी विल डेफिनेटली पास द एग्जाम, कि वो जरूर एग्जाम पास करेगी, आपको लगता है, यू आर प्रिडिक्टिंग, आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है शेल, ठीक है। तो शेल मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि आई और वी के साथ हम शेल यूज करेंगे, आई और वी के साथ हम शेल लगाते हैं, ठीक है। शेल और किसी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं लगता है। तो यहाँ भी मैंने कुछ और यूज बताया है शेल का, जैसे लिखा हुआ है शेल इज यूज्ड मोस्टली विथ क्वेश्चंस, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन पूछने के लिए शेल यूज होता है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि शेल का एक ये भी यूज है, तो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। देखिए
मैंने यहाँ पे लिखा है टू आस्क समबडीज ओपिनियन। शैल का यूज आप तब कर सकते हो जब आप किसी का ओपिनियन पूछते हो, जब आपको किसी का सजेशन चाहिए, तो उस सिचुएशन में आप शैल का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैं आपको मान लीजिए कि मेरे सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं उनको मान लीजिए मेरे सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं और मैं उनको पढ़ा रही हूँ। जैसे कि मैं उनसे ओपिनियन मांगूंगी, सजेशन मांगूंगी कि शैल आई रब द बोर्ड, कि मैं बोर्ड को रब कर दूं, ठीक है। तो इस वे में हम शैल को यूज कर सकते हैं जब आपने किसी की सजेशन लेनी होती है या फिर जब आपने किसी का ओपिनियन जानना होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है शैल इज यूज्ड मोस्टली विथ क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है शेल आई ओपन द विंडो, क्या मैं विंडो खोल दूं। तो आई एम आस्किंग समबडी, मैं उनका ओपिनियन ले रही हूँ, मैं उनसे सजेशन ले रही हूँ कि मैं विंडो को ओपन कर दूं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम शेल यूज करेंगे। तो जो सामने वाला होएगा बंदा, उसका आंसर होएगा यस और नो में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है शेल वी गो, क्या हम चले, ठीक है। कोई बोलेगा यस, कोई बोलेगा नो, है ना। तो इस वे में हम शेल को यूज करते हैं। किस वे में यूज करते हैं, जब हमने किसी का ओपिनियन जानना होता है या किसी का सजेशन लेना होता है तो हम शेल का यूज करते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव टेंस बना क्योंकि यहाँ पे जो शेल है वो सब्जेक्ट के पहले लगा हुआ है ना, शेल आई, शेल वी, ओके। तो इस वे में हम शेल का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट मैंने छोटा सा यहाँ पे कंपैरिजन कर रखा है शेल आई और विल यू में। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों तरह के सेंटेंसेस जो है इनका मीनिंग क्या है और किस सिचुएशन में आप इनको यूज करोगे। तो सबसे पहले हम शेल आई की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है शेल आई शट द डोर, क्या मैं डोर बंद कर दूं, है ना। तो सामने वाले का आंसर होगा यस यू शैल, नो यू शैंट, ठीक है। तो ये जो है ये सेम वही मैंने लिखा है कि जब आपने किसी का ओपिनियन लेना होता है या जब आपने किसी का सजेशन लेना होता है तो इस वे में आप शैल को यूज करोगे। दूसरी तरफ लिखा है विल यू शट द डोर, है ना। तो ये सेम चीज है, यहाँ पे देखो विल यू प्लीज टर्न द स्टीरियो डाउन, क्या आप मेरे लिए स्टीरियो डाउन कर सकते हो, उसकी आवाज डाउन कर सकते हो। विल यू शट द डोर, क्या आप डोर जो है वो बंद कर सकते हो, करोगे, क्या आप डोर बंद करोगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों सेंटेंसेस में। इस सेंटेंस में मैं किसी से पूछ रही हूँ क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं, तो यहाँ इस सिचुएशन में मैं जो है विल यू शट द डोर, मतलब मैं चाहती हूँ कि कोई और मेरे लिए वो काम करे। समझ में आ रही है यहाँ पे बात। यहाँ पे मैं खुद काम करूंगी शेल आई शट द डोर, क्योंकि आई एम टेकिंग सजेशन, मैं सजेशन ले रही हूँ, किसी का ओपिनियन ले रही हूँ। लेकिन इस सेंटेंस में क्या है कि विल यू शट द डोर, मैं चाहती हूँ कि कोई और जो है वो दरवाजा बंद करे। समझ में आया इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस, ठीक है। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस थी जिनमें विल यू और शेल आई का मैंने आपको यूज बताया। तो आज के लिए मैं यहीं पे सम अप करती हूँ इसको। ये पार्ट 1 होगा क्योंकि इसके और यूजेस मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं, वो मैं आप पार्ट 2 में करूँगी, ठीक है। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप प्लीज़ वहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। तो तब अब तक के लिए हम बस यही करते हैं। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको इसके और यूजेस बताऊंगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एक और बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी कि जिसमें मेरे को थोड़ा सा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम आई है, तो उसके लिए पहले ही सॉरी। लेकिन मैंने अपनी वीडियो कंप्लीट करी है, थोड़ी सी दिक्कत आई है, बट वीडियो इज़ फिनिश्ड, वीडियो इज़ कंप्लीट। तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि मैंने सारा टॉपिक कवर कर लिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही जुड़े रहें और वीडियोस देखते रहें और अपनी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव करते रहें। थैंक यू।